यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परे सीयून करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सीयून आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सीयून ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन